जी, आपकी शिक्षा मुझे अपनी इंद्रियों पर काबू रखने में शक्ति देती है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। जी, इनका प्रश्न है कि इनके पिताजी कोई दूसरी महिला के साथ रहते हैं और उनसे एक बच्चा भी है, और ये लास्ट में एक प्रश्न कर रहे हैं कि अगर मैं अपने पिता के प्रति दोष भाव करता हूँ तो क्या मुझे भगवत प्राप्ति में नहीं, दोष भाव करना ही चाहिए इस स्थिति में, क्योंकि तुम्हारे जैसा जवान पुत्र है और फिर भी वो अन्य महिला का संग कर रहे हैं और संतान उत्पन्न कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपनी वासनाओं के अधीन है। तो आपको अलग ही रहना चाहिए, अलग ही भाव कर लेना चाहिए। अब मानना ही नहीं चाहिए कि वो आपके पिता है, क्योंकि उन और संतान और महिला से तो फिर अब आपको अलग ही रहना उचित है। अगर आप उनका संपर्क करेंगे तो आपके जीवन की हानि हो सकती है या उनके जीवन की हानि हो सकती है। कभी आपको गुस्सा लगा, वो प्रतिकूल हुए तो आप नाराज होकर कुछ न कर बैठे, और कहीं आप बाधा पड़ेंगे तो कहीं वो कुछ कर न बैठे। इसलिए हमें लगता है दोनों अलग रहो तो अच्छा है, उनको अपने मार्ग में चलने दो, जहां वो जा रहे तुम अच्छे मार्ग में चलो। जी, आजकल ये बहुत प्रश्न आ रहे हैं, कल भी एक प्रश्न था, हम पढ़ नहीं पाए थे। देखो, अभी तो कोई बात ही नहीं, अभी तो 5000 वर्ष कलयुग के हुए, थोड़ा और कलयुग बढ़ने दो। भाव भ्रष्ट आचारा सब संसारा, धर्म सुने नहीं काना। जी, कल के उसमें था कि मेरे पिताजी मेरी उम्र की लड़की को घर ले आए। हाँ, तो ऐसा यहाँ जहाँ बच्ची बैठी, यहाँ एक दिन एक लड़की ने बैठी थी कि मेरे साथ बचपन से ऐसा मेरे घर वाले कर, हाँ, 2-3 दिन पहले, और बहुत डिप्रेशन में थी। तो ये सब राक्षसी प्रवृत्ति, इसीलिए तो कहते हैं जब तक अध्यात्म को स्वीकार नहीं करोगे, धर्म को स्वीकार नहीं करोगे, तब तक बुद्धि शुद्ध नहीं होगी, सब गंदी बातें बनी रहेंगी। तो हमें लगता है जो गिर रहे हैं गिरने दीजिए, अपने को